रास्ते में रुक के दम लूं, ये मेरी आदत नहीं। लौट कर वापस चला जाऊं, ये मेरी फितरत रही। एक दफा मैं चल पड़ा तो मैंने रुकना नहीं है और वापस मैंने नहीं आना है। आप ये देखिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सिपाही अगर सुबेदार मेजर बनता है, ऑनरी कैप्टन बनता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बराबर है। तो ये इनकी जीवन है। मैं थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि देर काफ़ी हो गई इनके लिए भी जो है। फिर क्या है, माँ क्या है, माँ का क्या फर्ज है। जननी जने भगत या दाता दा या सूर। माँ जो है या भगत को जन्म दे, या दाता जो दानवीर है, या चोर जो योद्धा है उसको जन्म देना चाहिए। या फिर वो बांझ रहे काहे क्वाए नूर। तो ये अगर अच्छी मां से इन्होंने जन्म लिया है तो आपके सामने है। वो कहते हैं मिट्टी में गुल खिलता है, गुल खिलने के बाद फूल बनता है, फूल बनने से खुशबू मिलती है और इस सारे जहां को खुशबू देता है। ये है आपके कैप्टन राम मिर्जा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम तकरीबन 1-1.5 घंटा लेट हैं, इनको ज़्यादा उठाना नहीं चाहता हूँ। मैं खास करके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कुछ साहबान का। सबसे पहले बलराज सिंह नागल नहीं आ सके, उनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मेरे को उनका रिंग कल ही रात आया था कि कोशिश करूँगा, तो हमारे लिए बड़ा, हमारे कलों के रेजिमेंट रह चुके हैं, यंग अफसर मेरे नीचे थे ये, और दूसरे हमारे RM साहब लेफ्टिनेंट PP वर्मा आपके सामने बैठे हैं, ये सुपर स्पेशलिस्ट हैं। 4 जाट का नहीं, जाट का कोई भी जवान जब ये RR में थे या किसी वेटरनरी हॉस्पिटल में थे, खुला जा सकता है इनके पास, तो बड़े खुले दिल से उनको हमेशा स्वागत करते हैं। और इनकी हालात ये थी कि कल सीढ़ियों से पाँव फिसल गया, गिर गए, चोट आई, डॉक्टर ने बोला कि आप नहीं जा सकते। और सुबह मेरे को 9 बजे टेलीफोन करते कि मैं तैयार हूँ सर, आप आइए। और मैं तो बहुत आभारी हूँ। और खास करके ब्रिगेडियर जसविंदर सिंह, कर्नल रैना, कर्नल समरा, ये सब चंडीगढ़ से आए। उसके अलावा सुबेदार मेजर रती साहब है, यहाँ पे आपके बीच में बैठे हैं, मेरा बड़ा पुराना संबंध है इनका, ये भी बहुत दूर से आए हैं। और मैं दिलबाग साहब को, जयवीर साहब को मैं बोलो आएंगे, कहते साहब कहते वहाँ पे धुंध पड़ जाती है, मैं कहा हुक्म दो तुम उनको। और मेरे हुक्म की उन्होंने तामील की है क्योंकि मुझे भी रिटायर, मैं सन 88 का रिटायर हुआ हूँ, लेकिन ये मेरा कुनबा जो सामने बैठा है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं इसके बारे में आपको मैं बयान करूँ। एक ही मेरा अल्फाज होता है, उस अल्फाज के ऊपर दिलो जान लगाते हैं, और दिलो जान ऐसा लगाते हैं जाके आपके सामने है। क्योंकि पर्तन के बंदे जिनको एक ही पता होता था स्टैंडर्ड होना चाहिए A1, उससे नीचे में इन सब बादशाहगण को पता है उसके बारे के अंदर। तो मैं आपका तमाम वेटरन्स का मैं बहुत आभारी हूँ, और कई दफ़ा सोचता हूँ कि फौज आर्ट के बहादुर सिपाहियों, मैं जिंदगी में आपका कर्ज नहीं दे सकता। आपने मुझे वो इज्जत बख्शी है, मेरा परिवार जो मर्जी कर ले, लेकिन ता जिंदगी तक मैं आपका हमेशा कर्जदार रहूँगा। ये मेरे लिए एक बड़ा बायसे फख्र है, गौरव है। और ख़ास करके मैं कैप्टन राम मेर साहब की फैमिली का, क्योंकि जब फंक्शन करना चाहते थे तो वहाँ चले जाएंगे, इनकी सेहत के बारे में नहीं पता था। तो जब नागर साहब ने हमने सलाह की, नहीं, इनकी जो जन्म और कर्म भूमि, हम जाट हैं जन्म से और कर्म से दोनों, जय जवान जय किसान, तो जाट जो है दोनों चीज़ों के अंदर है। तो इसलिए हमने पूरी फैमिली को तैयार किया। मैं बहुत
शुक्रगुजार हूँ। कहाँ पे लक्ष्मी? हाँ, ये साहब बहादुर की बेटी है और उनके हस्बैंड उदयवीर सिंह साहब जी कहाँ पे हैं? ये बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। पहले 3rd कुमाऊं में गए, फिर उसके बाद उन्होंने BSM में DIG, और इनके बेटे विक्रम कहाँ पे? विक्रम सिंह। हाँ, आपको ये मैं खुशी की बताता हूँ कि आपके जो कर्नल आशुतोष साहब थे सिनाब से पहले, इनके स्टूडेंट रहे हैं वहाँ पे सैनिक स्कूल के अंदर, और उनके निवासी भी आई है, बच्चे भी आए हुए हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ास करके अपने चौधरी जय सिंह गलावत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की और इस फंक्शन को सक्सेसफुल बनाया। और कैप्टन जावेद सिंह, इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। चौधरी ओम प्रकाश है, कैप्टन दिलबाग सिंह है, सुरेश साहब आए हुए हैं, रतिराम साहब, तेजपाल साहब आए हुए हैं। लिस्ट तो मेरे पास बहुत लंबी है, तो इसलिए नाम भी याद है, क्योंकि सुबह उठ के 12 बादाम खाता हूँ। अभी बादाम खाया कर, देसी घी खाओ, अगर डॉक्टर साहब बोलते हैं देसी घी खाओ, स्वस्थ रहना है, ठीक है। और इन अल्फाज से मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम साहबान का, कैप्टन साहब और उनकी फैमिली का, तमाम ऑफिसर्स, तमाम सरदार बहादुर, ओहदेदार जितने भी हैं जो आप आए हैं, मुझे बड़ी दिली मसरत हुई है कि आपने इनको सम्मान किया। थोड़ा देर से किया, और कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। इन्हीं अल्फाज से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक दफ़ा बोलना है। और इस जो स्कूल की छत है वो ऊपर खुल जानी चाहिए। जाट बलवान, जाट बलवान, जाट बलवान, ये है मेरी फौज जाट और मुझे फख्र है। शुक्रिया। फौज जाट के सीओ रहे थे, जो आज के मुख्य अतिथि अपने कैप्टन रामेर साहब हैं, साथ ही उन्होंने पलटन को आगे चलाया है। कर्नल साहब ने एक बहुत दिल को छूने वाली बात कही, माँ। माँ जब बोलते हैं हम तो दिल से निकलता है, लेकिन आजकल कुछ बीमारियां बढ़ गई हमारे समाज में। अभी माँ को मम्मी बोलने लगे, हाथों को यही नहीं पता मम्मी क्या है। मिस्र के पिरामिडों में ताबूत के अंदर डेड बॉडी डालकर केमिकल डाल के रखा हुआ है, उसको बोलते हैं मम्मी। और उसके बाद पिताजी को बाबू का करते आड़े तो लिखड़ा करता पूरा। चलो पिताजी का तो डैडी शुरू किया, डैड कर दिया। पहले हमने माता पिताजी को तो खत्म कर दिया, फिर हम किसके सहारे रहे। तो थोड़ा हमें ये संस्कार अपने बच्चों में डालने पड़ेंगे। माँ शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। मैं, माता का जो है मैं, ममता, मोह, परिवार के प्रति माया। आ का मतलब आरक्षण, सुरक्षा। जब हम बीच में गली में खेलते कुत्ता आ जाता, कोई डांगर ढोर आ जाता तो भाज में माँ के गोड्या बड़ा करते। ठीक है। तो क्यों बड़ा करते गोड्या में? कि तलवार ले रही थी, बात बंदूक ले रही थी। बच्चे को ये ज्ञान बोध था कि मैं इसके गोड्या में चला गया तो मेरा दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तय, तपस्या, त्याग, कितनी तपस्या माँ करती है एक बच्चे को पालने के लिए। खुद गिले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है, अपना निवाला काट के बच्चे रखेती है। हम जो यहाँ लाल चेहरे लिए बैठे हैं ना, ये माँ की मेहरबानी। और फिर है आखिरी आ का मतलब आचार्य है। पूरी शिक्षा संस्कार माँ की तरफ से डलते हैं।
बोलने से लेकर, चलने से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर सब शिक्षा माँ देती है। तो आप सभी से तो मेरी प्रार्थना है, आप सभी से भी है कि घर में बच्चों को संस्कार डालिए। अच्छे संस्कारी बच्चे होंगे तो आगे बढ़ेंगे। अभी कर्नल साहब कुछ और संदेश देना चाहते हैं। अभी मैं वेलकम और वेलकम उदय सिंह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि फैमिली की तरफ से वो 4 फ्लास बोलें और उसके बाद जो है फौजदार के सूबेदार मेजर साहब और जवानों के साथ कैप्टन साहब को सम्मानित करेंगे। बाकी सम्मानित करने का प्रोग्राम जो है वो साहब आगे चलाएंगे। तो प्लीज़ चीफ गेस्ट कैप्टन रावत, डिस्ट्रिब्यूट वेटरन्स, सभी उपस्थित महिलाएं, सभी उपस्थित सज्जन पुरुष, सबको मेरा सादर राम राम। कमांडिंग ऑफिसर फौजदार इन ऑल रैंक्स की तरफ से यहाँ पर जो सूबेदार मेजर साहब, उनकी जो टीम आई है चाइना बॉर्डर से, कैप्टन साहब का 101 साल पूरे होने पर सत्कार सम्मान करने के लिए, और कर्नल गिल साहब के नीचे कैप्टन जयवीर, कैप्टन दिलबाग और बहुत सी उनकी जो टीम ने जो यहाँ पर उनके सत्कार करने के लिए जो इतना भव्य स्वागत किया है, भव्य समारोह किया है। चीफ गेस्ट साहब की फैमिली की तरफ से सब लोग बहुत आभारी हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप सब लोगों का, जिन्होंने ये यहाँ सत्कार और सम्मान का भव्य स्वागत करने का जो समारोह किया है। अभी कैप्टन साहब ने जो इतने अच्छे शब्द बोले, कैप्टन रहबाज मेरे फादर लॉ, जिसे मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता उनका, तो इनके लिए इतने अच्छे शब्द बोले, पूरी इनका जीवन यात्रा पूरी बता दी शुरू से लेकर आखिर तक। और इसके बाद जो सूबेदार मेजर साहब फौजदार से जो आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द बयान किए और कर्नल गिल साहब ने बहुत अच्छा बोला, कैप्टन साहब का बहुत हौसला बढ़ गया और मुझे लगता है और इनकी ज़िंदगी के और कई साल बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा एक साहब उनकी बेटी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो अभी ग्रेड बैठी है, इसने भी इतनी कमिटेड थी, इतना डेडिकेशन और डिवोशन और हाईएस्ट ऑर्डर का, इसकी सबसे का मेहनत की वजह से इनके 100 साल से ज़्यादा इनके पूरे हो गए। ये पूरा अभी आप सब लोग अभी जैसे अभी कर्नल साहब ने बताया कि फौजदार से सूबेदार मेजर साहब सौबी साहब आए हुए हैं और उनकी टीम आई हुई है। इनको सत्कार सम्मान देने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये अच्छी ट्रेडिशन है। मैं कहता हूँ फौजदार की, मैं भी 34 ईयर्स गवर्नमेंट में रहा हूँ, गवर्नमेंट फोर्सेज में रहा हूँ, 5 ईयर से आर्मी, 29 ईयर से BSF। ऐसी अच्छी ट्रेडिशन मैंने कभी सुनी नहीं जिसकी फौजदार की हुई है। हालांकि मैं 86 के एंड में और 87 करने में आई वॉज कमांडिंग ए यूनिट 21 या 70 जाट, आई डोंट रिमेंबर, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, कर लेट करना पड़ता उस बटालियन को बात कर दें। हम लोग बहुत बातें करते रहते थे, पर ऐसा मैंने ट्रेडिशन जो फौजदार से किया कभी नहीं सुना। इसके बाद मैं सेक्टर DIG रहा, इसके बाद मैं सेक्टर DIG था गुरदासपुर में, जहाँ पर टिमरी कैंप है, वहाँ ब्रिगेडियर कंट्रोल मिलते रहते थे, कब सब चलती रहती थी कि हमारे फलाने जनरल साहब इतनी उम्र हो गई, उनकी इतनी उम्र, जो ट्रेडिशन फौजदार से की है कि 100 साल इस तक पूरे होने पर हम इस तरीके से सत्कार सम्मान करेंगे, ये बड़ी यूनिक ट्रेडिशन मैंने कभी नहीं सुनी। इसके लिए मैं सभी जो कर रहे हैं कर्नल साहब, पूरी जो टीम फौजदार की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। अब इसके बारे में बहुत इग्नोरेंस था कि ये भी कोई ट्रेडिशन होती है कि जब 100 साल पूरे हो जाए उनका इस तरीके से सत्कार सम्मान करना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने सुना है।
मुझे याद है कैप्टन दिलबाग इनके साथ कलर हुड्डा भी साथ आते, अच्छे समारोह साथ। तो फिर कहाँ करना चाहिए, इनकी तरफ से और कैप्टन दिलबाग की तरफ से था जीकर में काम आती थी। कैप्टन दिलबाग कुछ फुट डाउन साहब ये तो जीकर में होना चाहिए क्योंकि उनका प्रैक्टिस था। फिर हमने मेरे इस तरफ से आया, इनसे पूछ रहे थे 100 साल की उम्र हो गई है, इनके लिए ये कहाँ ठीक रहेगा। तो पहले ही पूछा, और मेरे गुड़गांव में चेस्टा मैं साहब कहाँ पर जाना चाहेंगे। मैंने आपकी उम्र इतनी आप चल लोगे वहाँ पर 1.5-2 घंटे लगे जाने, 1.5-2 घंटे लगे आने। बोले मैं दिगर में जाऊँगा, मुझे क्या परेशानी। इसके बाद पलड़ा इतना भारी हो गया और फिर यहाँ पर टिकट का बहुत सवाल हो रहा है। पर इसकी डिटेल्स के बारे में बताओ, कलर साहब ने जिस तरीके से डिटेल्स बयान की, वर्णन की, माय हैंड्स ऑफ एंड माय आई सैल्यूटेड फॉर सच ए ग्रेट डिटेल, जो हर चीज की गहराई में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अगर मेरे तो काफी सीनियर है कि मैं भी 24 साल रिटायर हो गए, 23-24 साल, इतनी ट्रेन जो इन्होंने बयान की उसके लिए तो मैं सैल्यूटेड फॉर ग्रेट डिटेल्स की। दूसरा इस गांव के बारे में बताना चाहता, इस दीगर का पता नहीं नाम तो मैं सबटा कहूँ, इंडियन आर्मी में इस दीगर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑफिसर्स का, ट्रुप्स का, चाहे वर्ल्ड वार 1 हो, चाहे वर्ल्ड वार 2 हो, 1947 हो, 62, 65, 7 आर्मी, इसके अलावा इंसर्जेंसी मिलिटेंसी है। इस काम के अफसरों को और ट्रुप्स को बहुत अच्छे लॉरेंस लेके आए इस काम में। इस काम में बड़ा मशहूर काम थे, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज में बहुत थे, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहे, हमारे DSF में बहुत थे। पर इसके अलावा दीगर में जो खास चीजें हैं, एक यूनिक ट्रेडिशन 100 साल पूरे हो गए, उनके लिए इस तरीके से सबका सम्मान करना ये बड़े गर्व की चीज़ है। अभी जो प्रधान जी, इस काम के जो प्रधान है, तो उनके लिए बड़े गर्व की बात तो दीगर से इस तरीके का सम्मान का जो है आयोजन किया था। बाकी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने पूरे डिटेल में परिवार का भी, गांव का भी बताया। और एक चीज और कहूँगा, कुछ हमारे पूरे सैनिक भाई को लटका देते और पूछते ना क्या हाल है, तो बोलते मजबूर हो गए। एक चीज बताता हूँ, आप जरूर बनाइए, आप जरूर। एक चीज बताता हूँ, सैनिक का भी बूढ़ा नहीं होता। सामने नाम ऐसा कभी सैनिक बूढ़ा नहीं होता। आइए मैडम जी, एक मिनट, आइए मैडम, आप बोलना चाहिए। आइए, हाँ ठीक। तो मैं ये इसलिए बोल रहा, संस्कार देते साहब के, यानी अपने ग्रैंड फादर का नाम भी बड़े शर्म से लेते हैं, जो उनको इज्जत देते हैं, यही होते हैं संस्कार। अभी आपके सामने विजय बल्लारा जी हैं, ये आपको अपने विचार रखेंगे। नाम के सामने बड़ा अपना सभी को हमारे परिवार की तरफ से नमस्कार। फूफा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी जैसी बेटी हो, जिसके पास लक्ष्मी जैसी बेटी हो। 4 जनरेशंस आर्मी में है। मेरे दादाजी भी थे, मेरे फादर लेट कर्नल उमराव सिंह, मेरे ब्रदर ये बैठे हैं कर्नल मलिक, मेरा बेटा, इनके बेटे। मुझे लगता है फौज से एक दिली लगाव है और हम जल्दी मिलेंगे। फूफा जी के को हमने, जब मैं 2-3 साल की थी तब तक की बहुत मेमोरीज हमारे दिल में है। जो आदमी मुझे लगता है कहीं भी एडजस्ट, और जहाँ राम हो वहाँ हनुमान जी होते हैं। राम चले ना हनुमान के बगैर, और हनुमान जी चले ना राम के बगैर। तो वो राम है। थैंक यू, धन्यवाद।
जो इनका नाम विजय बोला रहा तो विजय तो होगी ही होगी, जाऊंगी। आपसे अनुरोध है, जरा ताड़ी लगाएं जोर से। रामेर साहब को देखियो जी, ये वॉकिंग स्टिक दे रहे हैं, चलने के लिए नहीं। अगर कहीं बच्चों को भी इस्तेमाल करनी जरूर करिए। ये तो और जाट वालों कंजूसी ने जोर से ताड़ी। देखियो जी भाई, थोड़े